स्वर्ण गांव अपनी हरी भरी खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ रीति रिवाजों और परंपराओं का गहरा प्रभाव था, खासकर महिलाओं के जीवन पर। गांव की एक युवती मालती अपनी सुंदरता और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था कि जब वह गाती थी तो पूरा गांव थम जाता था। मालती न केवल सुरीली गायिका थी, बल्कि वह कलाओं में भी निपुण थी। खासकर रंगोली बनाने में उसके हाथों में अद्भुत कौशल था। मालती का विवाह गांव के ही एक व्यक्ति विनोद से हुआ था। विनोद परिश्रमी तो था, लेकिन उसका स्वभाव शक्की और दब्बू किस्म का था। वह मालती की प्रतिभा और उसकी मिलनसारिता को पसंद नहीं करता था। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि मालती कहीं उससे आगे न निकल जाए या गांव में ज्यादा घुल मिलकर उसकी प्रतिष्ठा को कम न कर दे। इसलिए उसने मालती पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी थीं। उसे घर से ज्यादा निकलने नहीं देता था और उसकी गायन और कला को भी हतोत्साहित करता था। एक दिन स्वर्ण गांव में एक नई शिक्षिका आईं, जिनका नाम गायत्री था। गायत्री शहर की रहने वाली थीं और उनके विचार आधुनिक और प्रगतिशील थे। उन्होंने गांव की महिलाओं की स्थिति को करीब से देखा और महसूस किया कि उनमें बहुत प्रतिभा छिपी है, जिसे सही अवसर नहीं मिल पा रहा है। गायत्री ने मालती की अद्भुत आवाज और कला को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने मालती से मिलकर उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपनी प्रतिभा को और निखारे और उसे दुनिया के सामने लाए। गायत्री ने गांव के पंचायत भवन में महिलाओं के लिए एक संगीत और कला केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा। शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन गायत्री के दृढ़ संकल्प और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जल्द ही गांव के बड़े बुजुर्ग भी मान गए। इस केंद्र में मालती सबसे पहले शामिल होने वाली महिलाओं में से थी। गायत्री ने उसे गायन का अभ्यास कराया और नई नई कलाओं के बारे में सिखाया। मालती को ऐसा लगने लगा जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो। वह खुलकर हंसने लगी और उसकी प्रतिभा पूरे गांव में फैलने लगी। धीरे धीरे मालती का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी मधुर आवाज और आकर्षक रंगोलियां गांव के हर उत्सव और समारोह का हिस्सा बनने लगी। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बच्चे उसकी रंगोलियों को देखकर उत्साहित होते थे और बड़े उसकी आवाज में सुकून पाते थे। विनोद, जो पहले मालती को घर में कैद रखना चाहता था, अब उसकी बढ़ती लोकप्रियता से अंदर ही अंदर जलने लगा। वह और भी शक्की हो गया और हर बात पर मालती को ताने देने लगा। उसने उस पर अन्य पुरुषों से बात करने का आरोप लगाया और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मालती इन बातों से दुखी तो होती थी, लेकिन गायत्री की प्रेरणा और गांव के लोगों के स्नेह ने उसे हिम्मत दी। एक दिन पास के शहर में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला था, जिसमें आसपास के सभी गांवों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे। गायत्री ने मालती का नाम इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित किया। यह मालती के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। जब यह बात विनोद को पता चली तो उसने जमकर विरोध किया। उसने मालती को धमकी दी कि अगर वह इस कार्यक्रम में गई तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विनोद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मालती की प्रतिभा पूरे गांव का गौरव है और उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलना चाहिए। आखिरकार गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद विनोद अनिच्छा से मान गया, लेकिन उसका मन अब भी ईर्ष्या और गुस्से से भरा हुआ था। कार्यक्रम का दिन आ गया। मालती थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन गायत्री और गांव की अन्य महिलाओं ने उसका हौसला बढ़ाया। जब मालती मंच पर गाने के लिए आई तो उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी मधुर आवाज में एक ऐसा लोकगीत गाया जो उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता था। उसकी आवाज में गांव की मिट्टी की खुशबू और एक नई उम्मीद की किरण थी। पूरा सभागार उसकी आवाज से गूंज उठा। जब उसने गाना समाप्त किया तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल भर गया। मालती को उस दिन एहसास हुआ कि उसकी प्रतिभा कितनी अनमोल है और उसे इसे कभी नहीं छिपानी चाहिए। उस दिन के बाद से मालती की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी पहचान मिली। लोग उसे कार्यक्रमों में गाने और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाने लगे। मालती ने अपनी कमाई से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सुधारा। विनोद को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने देखा कि मालती की सफलता से न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को सम्मान मिल रहा है। उसका शक और नियंत्रण अब प्यार और गर्व में बदल गया। मालती ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपनी प्रतिभाओं को पहचानें और आगे बढ़ें। उसने गायत्री के साथ मिलकर गांव में महिलाओं के लिए और भी कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। स्वर्ण गांव की किरण मालती ने अपनी प्रतिभा, साहस और दृढ़ संकल्प से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी एक नई राह दिखाई।
उसकी कहानी स्वर्ण गांव के हर घर में प्रेरणा का स्रोत बन गई और उसने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और लगन से हर बंधन को तोड़ा जा सकता है।